हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्रोटीन के बारे में जिसका नाम है फेरेटिन प्रोटीन। इस प्रोटीन से रिलेटेड हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से इस प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल किया जाता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। अगर हम यहाँ पर देखिए, हमारी हेडिंग आज की क्या है, एन आयरन रेगुलेटेड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन कंट्रोल्स ट्रांसलेशन ऑफ फेरेटिन। इस जो हेडिंग है इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहले हमें फेरेटिन के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम इस हेडिंग को बहुत अच्छे से तोड़ पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, फेरेटिन क्या है, फेरेटिन एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का बेसिकली काम क्या होता है, इस प्रोटीन का बेसिकली काम होता है कि आयरन का लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखे, क्योंकि हमें पता है आयरन बहुत सारी चीजों के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन के पास आयरन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन बाइंडिंग में काम करता है। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें आयरन मदद करता है। तो इसका एक एक्यूरेट लेवल हमारी बॉडी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, फेरेटिन एक आयरन स्टोरेज प्रोटीन है, यानी कि इसका काम होता है आयरन को स्टोर करके रखना। इज द प्राइमरली आयरन स्टोरेज मैकेनिज्म एंड इज क्रिटिकल फॉर आयरन होम्योस्टेसिस। तो आयरन की होम्योस्टेसिस करने में मदद करेगा, आयरन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में मदद करेगा, उसको स्टोरेज फॉर्म जो होगी उसको रखेगा उसको। अगर हम यहाँ पर देखिए, फेरेटिन जो है, हम खुद ही सोच सकते हैं कि फेरेटिन प्रोटीन हमें कब बनाना चाहिए। फेरेटिन प्रोटीन हमें सिर्फ तभी बनाना चाहिए जब आयरन प्रेजेंट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आयरन एब्सेंट है तो उस कंडीशन में फेरेटिन प्रोटीन को बना के मैं क्या करूंगी, क्योंकि फेरेटिन प्रोटीन का काम ही आयरन को स्टोर करना है। अगर आयरन नहीं है तो फेरेटिन को बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए मुझे यहाँ पर फेरेटिन की सिंथेसिस को रेगुलेट करना है, और इसकी सिंथेसिस को रेगुलेट कौन करेगा, इसकी सिंथेसिस को रेगुलेट आयरन ही करेगा। इसलिए इस हेडिंग का नाम यहाँ पर क्या रखा है, एन आयरन रेगुलेटेड। कौन कर रहा है, आयरन रेगुलेट कर रहा है। किसका ट्रांसलेशन रेगुलेट कर रहा है, फेरेटिन का ट्रांसलेशन रेगुलेट कर रहा है, यानी कि फेरेटिन प्रोटीन की सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा है। आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन कंट्रोल। अब ये आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन कंट्रोल, इस हेडिंग का मतलब क्या है, आइए हम आगे चल के समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा, व्हाट इफ आयरन प्रेजेंट नहीं है हमारी बॉडी में, उतने फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, फेरेटिन के ट्रांसलेशन को कंट्रोल करना है। इस ट्रांसलेशन को कंट्रोल एक प्रोटीन करता है। इस प्रोटीन का नाम होता है आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन। एक्चुअली ये जो प्रोटीन है ये किससे बाइंड करता है, आयरन से बाइंड करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। होता क्या, हम ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, ये मेरे पास किस चीज का एमआरएनए है, ये मेरे पास फेरेटिन का एमआरएनए है। ये फेरेटिन का 5 प्राइम एंड है, ये फेरेटिन एमआरएनए का 3 प्राइम एंड है। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे फेरेटिन प्रेजेंट है। अगर हम किसी भी एमआरएनए की बात करते हैं तो उसके पास 5 प्राइम यूटीआर रीजन होता है और 3 प्राइम यूटीआर रीजन होता है। यूटीआर रीजन का मतलब क्या है कि अनट्रांसलेटेड रीजन है। ये एक ऐसा रीजन है जो प्रोटीन में नहीं जाएगा, ये बस एमआरएनए के पास प्रेजेंट है, प्रोटीन में ये हिस्सा नहीं जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो फेरेटिन है इसमें क्या बना होता है, इस तरीके से स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, यानी कि इस एमआरएनए ने क्या किया, अपने साथ ही पेयरिंग कर ली है। तो इस तरीके से लूप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर इस लूप लाइक स्ट्रक्चर पे कौन आके बाइंड करता है, आईआरपी आके बाइंड करता है। इस स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर पे कौन आके बाइंड करेगा, इस तरीके से आईआरपी आके बाइंड कर जाएगा। इसलिए हम इस साइट को यहाँ पर IRE साइट भी कहते हैं, दैट इज आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट साइट भी कहते हैं। इस पे यहाँ पर IRP आके बाइंड कर जाएगा। अब जब IRP यहाँ पर आके बाइंड कर गया तो ये जो स्ट्रक्चर है, स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर, ये बना रहेगा, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर अगर बना रहेगा तो यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर मुझे ट्रांसलेशन करनी है तो मेरे पास आरएनए में ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं होने चाहिए जो इस तरीके से लूप बना रहे हैं। मेरे पास आरएनए बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यहाँ पर क्या, इस तरीके का लूप है। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इस लूप को खोलने में मदद भी करते हैं। उन फैक्टर्स का नाम यहाँ पर क्या होता है, इन फैक्टर्स का नाम यहाँ पर होता है इनिशिएशन फैक्टर 4A 4B। तो ये जो इनिशिएशन फैक्टर 4A 4B है, इनका काम होता है इस लूप को ओपन करना। लेकिन यहाँ पर IRP आ चुका है तो वो इस लूप को ओपन होने नहीं देगा।
इस लूप को ओपन होने नहीं देगा तो यहाँ पर फेरेटिन प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, फेरेटिन प्रोटीन यहाँ पर नहीं बनेगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आईआरपी जो है आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं जो कि स्पेसिफिक हेयर पिन स्ट्रक्चर को पहचानते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होते हैं और इन साइट को हम आयरन रेगुलेटरी साइट बोलते हैं। जब आयरन डेफिशिएंट कंडीशन में होता है, यानी कि आयरन बहुत कम है, उस कंडीशन में जो आईआरपी है वो किसके साथ जाके बाइंड करेगा, आईआरई के साथ जाके बाइंड करेगा और 4A और 4B को काम नहीं करने देगा। यानी कि 4A और इनका काम क्या होता है, खोलना, इस लूप को खोलने का काम होता है 4A का बेसिकली, तो ये काम नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से फेरेटिन की सिंथेसिस नहीं होगी। नाउ व्हाट इफ यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है तो क्या होगा। अब देखिए, जब आयरन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, आयरन जो है वो जाकर यहाँ पर किससे बाइंड हो जाएगा, आयरन जो है वो जाकर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा हमारे आईआरपी से। तो आईआरपी की जो एफिनिटी थी आईआरई के साथ, या जो एबिलिटी थी आईआरई से बाइंड करने की, वो एबिलिटी यहाँ पे उससे छिन जाएगी। वो एबिलिटी छिन जाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4A जो है वो आके बाइंड कर पाएगा, 4B जो है वो आके बाइंड कर पाएगा और वो स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर को ओपन कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर चल पाएगी ट्रांसलेशन ऑफ फेरेटिन। तो जैसे यहाँ पर आयरन आया, इसने किसके साथ बाइंडिंग कर ली, इसने यहाँ पे आईआरपी के साथ बाइंडिंग कर ली, आईआरई जो है फ्री है, अब यहाँ पर 4A 4B आके इसको ओपन कर सकता है और राइबोसोम फेरेटिन का ट्रांसलेशन कर सकता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पूरा कॉम्प्लेक्स आ गया, पहले इस तरीके की यहाँ पे लूप थी, अब ये लूप नहीं रही है, 4A ने आके लूप खोल दिया और अब ये पूरा ट्रांसलेशनल मशीनरी जो है वो यहाँ पर आ गई है और क्या हो पाएगा, ट्रांसलेशन हो पाएगा। वहीं पहले की अगर हम स्थिति देखेंगे, जब यहाँ पर कौन प्रेजेंट नहीं था, जब आयरन प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंस ऑफ आयरन थी, तब ये लूप कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट था। लेकिन जब आयरन आ गया है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये लूप खुल गई और यहाँ पर 4A 4B ने आके यहाँ पर पूरी मशीनरी ले आए ट्रांसलेशन की और ट्रांसलेशन हो गई। सो इन शॉर्ट यहाँ पर इतनी सी बात है कि इफ आयरन इज प्रेजेंट देन यहाँ पर क्या हो सकेगी, ट्रांसलेशन हो पाएगी फेरेटिन की। इफ आयरन इज एब्सेंट तो यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी फेरेटिन की। इसलिए ये जो हेडिंग था वो क्या था, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन कंट्रोल्स ट्रांसलेशन ऑफ फेरेटिन। तो ये जो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं आईआरपी प्रोटीन की। तो यहाँ पर आयरन रेगुलेटेड प्रोटीन की ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो एमआरएनए के साथ जाके बाइंड करता है और एमआरएनए के साथ जाके बाइंड करके फेरेटिन की सिंथेसिस को रोकता है। लेकिन अगर आयरन आ गया तो आईआरपी को हटा देता है और इसकी सिंथेसिस हो जाती है। आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है सीएसआईआर द्वारा पूछा गया था 2022 के पेपर में। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करके आंसर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, जो 5 प्राइम यूटीआर है फेरेटिन एमआरएनए का, वो एक स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको आईआरई कहते हैं, जिसपे आईआरपी आके बाइंड कर जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, उस स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहने वाली है। सबसे पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रही है, आईआरबीपी, यानी कि वही उसी प्रोटीन के बारे में बात चल रही है। आईआरई इंटरेक्शन प्रिवेंट्स 4A from resolving the stem loop structures, thus preventing the initiation of translation of ferritin gene। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कोई दोहराए मुझे लग नहीं रही है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आईआरपी आईआरई पे आके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फेरेटिन की ट्रांसलेशन नहीं हो पाती है। और ये कब होता है, जब आयरन एब्सेंट होता है या डेफिशिएंट कंडीशन होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे पक्का सही है, तो बी ऑप्शन सिर्फ नहीं हो सकता, बी और सी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन का खेल है। आईआरबीपी आईआरई इंट्रैक्शन रिजल्ट्स 4A to the recruits 4A to the 5 prime UTR, thus promoting translation initiation। नहीं, ये ट्रांसलेशन को इनिशिएट नहीं करता, ये ट्रांसलेशन को इनिबिट करता है। 4A को रिक्रूट नहीं करता, बल्कि 4A को बोलता है तो जा यहाँ से जा। तो बी ऑप्शन पक्का गलत है। इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस आयन आईआरपी इज अनएबल टू बाइंड टू आईआरई, बिल्कुल सही बात है। अगर आयरन प्रेजेंट होगा तो आईआरपी आईआरई साइट पे नहीं बाइंड कर पाएगा, तो उसकी वजह से ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट।
इसके अलावा गाइज अगर आपको मेरे साथ CSIR के लिए पढ़ना है अन अकेडमी पे, तो एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं बंसल बायोलॉजी कोड यूज करके विदाउट एनी स्पेस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।